हाय साथियों, हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव पढ़ा है हमने, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव पढ़ा है। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव। तो कैसे कैसे इसको समझेंगे, आते हैं बोर्ड पर आइए, आपको हम समझाते हैं इसको कैसे करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट मैं आपको पिछले 2 वीडियो में ये बता चुका हूं, जब तक आप एक्टिव का टेंस नहीं पहचानेंगे तब तक आप उसका पैसिव नहीं बना सकते। वजह ये है कि एक्टिव में जो टेंस होता है हमारा, हमको पैसिव बनाते वक्त वही टेंस रखना है, इसीलिए हमें टेंस का पहचानना बहुत जरूरी है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में टेंस को कैसे पहचाना जाता है इसको समझते हैं। देखिए, एक्टिव में इसकी पहचान कैसी होगी वो जानिए। यहाँ पर हिंदी में तो बहुत सारी पहचान होती है, इंग्लिश में समझते हैं। एक्टिव में यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब, अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब बिल या सेल में से कोई एक है तो वो टेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। और साथ ही साथ एक और चीज का ध्यान रखना है, बिल और सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। ये तो हमारी एक्टिव में पहचान है कि एक्टिव की पहचान कैसे करें। यदि बिल या सेल हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। अब पैसिव बनाते समय इसको कैसे करना है, पैसिव बनाते समय इसको ये ध्यान में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमें इसमें बिल या सेल तो रखनी ही रखनी है, साथ में एक छोटा सा वर्ड जुड़ जाएगा इसके साथ, बी। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव में हेल्पिंग वर्ब बिल या सेल बी रहेगी। और मेन वर्ब तो आप सब अब समझ ही चुके हैं कि मेन वर्ब पैसिव में हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। ये तो हमारा हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव की पहचान करने का एक तरीका और पैसिव बनाते समय इन छोटी सी बातों का ध्यान रखने का तरीका। बस अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। स्ट्रक्चर मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बनाकर बताए थे कि स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं। जब मैंने पढ़ाया था, जब हमने आपको पढ़ाया था सेंटेंस, तो वहां हमने बताया था कि एक्टिव हो या पैसिव, असर्टिव जो होता है उसके 2 भाग हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव का मोड एक्टिव हो या पैसिव एक सा ही रहेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, चाहे टेंस एक्टिव हो या पैसिव। निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा, चाहे वो टेंस एक्टिव हो या पैसिव, मोड वही रहेगा। तो मोड को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। वही 4 स्ट्रक्चर याद कीजिए, उन्हीं पे बार बार वर्क कीजिए और उसी से अपनी इंग्लिश को आप इंप्रूव कर सकते हैं। ज्यादा रटने से कोई फायदा नहीं है, समझने से काम चलेगा। तो हम स्ट्रक्चर नहीं करने वाले हैं, स्ट्रक्चर इससे पिछली वीडियो में कर चुके हैं कि कैसे आप स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। अब यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे कि कैसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव को पहचानेंगे और उसको पैसिव में बदलेंगे कैसे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं, जैसे कि आई सेल ईट मैंगो, आई सेल ईट मैंगो। ये एक सेंटेंस है, हमें इसको पैसिव में बदलना है तो सबसे पहले ये पहचानना पड़ेगा कि इसका टेंस कौन सा है। देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो कि सेल है, और सेल हेल्पिंग वर्ब हमारी फ्यूचर में होती है। साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दी हुई है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो इंडेफिनिट होता है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैंने आपको बताया था निगेटिव में नोट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और जब ये नहीं होता है तो टेंस में जो है टाइप 4 ही तरीके के होते हैं, ना तो ये निगेटिव है और ना इंट्रोगेटिव है। बचा अफर्मेटिव, तो ये अफर्मेटिव ही सेंटेंस है, इसको पैसिव भी हम अफर्मेटिव में ही बनाएंगे। पैसिव बनाते समय हमें कुछ नियम हैं, उनको ही फॉलो करना है बार बार, और उसी से ही हम पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं अफर्मेटिव में। देखो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, अब आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है। यहाँ आई था तब सेल लगाई थी हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट हमारा मैंगो है तो हेल्पिंग वर्ब बिल लगाएंगे, और बिल के बाद में एक छोटी सा वर्ड जुड़ जाएगा, बी। उसके बाद में वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन,
और ऑब्जेक्ट से पहले बाई और आई का क्या हो जाएगा, मी। ये हमारा हुआ पैसिव तैयार। आप ये समझ रहे हो, सोच रहे हो कि ऐसे लिख देते हैं सर तो समझाते नहीं, कुछ नहीं। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आया है, अब ये हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है। पहले एक वर्ड था हेल्पिंग वर्ब का, अब दो हो चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आ गई है, मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब ही आई है। बस फर्क इतना है कि एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म है लेकिन पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है। ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ही आया है, बस फर्क इतना है कि ऑब्जेक्ट से पहले पैसिव में बाई लगता है। सब वही है, बस थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, बाकी और कुछ नहीं है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। ही विल टीच हिम, ही विल टीच हिम। एक ही एक सेंटेंस है, इसको पैसिव बनाते हैं। पहले इसका टेंस पहचानना पड़ेगा हमें। टेंस क्या है हमारा, विल हेल्पिंग वर्ब है। विल से पता चलता है कि टेंस हमारा फ्यूचर है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है टीच। आप खुद से अनुमान लगा सकते हैं कौन सी फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट। पैसिव भी हमें फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनाना है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले, ही का हिम का क्या हो जाएगा, ही। अब आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। ही के साथ यहाँ बिल था, यहाँ पर भी बिल का यूज होगा। और बाकी एक छोटा सा वर्ड हमारा पैसिव में जुड़ जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब के साथ, बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी टीच का थॉट, और ऑब्जेक्ट से पहले बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ये हमारे दो सेंटेंस हुए हैं। इससे आप समझ पाए हैं तो ठीक है, नहीं समझ पाए हैं तो आगे और दो चार सेंटेंस और करेंगे, उससे आप आसानी से समझ पाएंगे। एक और एग्जांपल देखो करते हैं, जैसे कि सेल आई कुक फूड। सेल आई कुक फूड नहीं लिखते हैं यहाँ पर, डिनर लिखते हैं। कुक के साथ वो एक अलग चीज है, हम फिलहाल एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं उसी को समझते हैं। सेल आई कुक डिनर, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। अब क्वेश्चन मार्क देखकर हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। अब ये फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप, इसका हमें पता लगाना पड़ेगा पहले वर्ड से। पहला वर्ड क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, तो ये फर्स्ट टाइप है हमारा, और फर्स्ट टाइप में ही हमें क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कैसा लगाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, डिनर, ये तो थर्ड पर्सन है कोई, यानी कि थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट है। इसके हिसाब से हम थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट से बिल लगाएंगे। अब सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा डिनर। बची हुई हेल्पिंग वर्ब जो बी है वो बिल के साथ नहीं लगेगी। जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है बिल, वो तो आ चुकी है। जो बच गई है हेल्पिंग वर्ब उसको सब्जेक्ट के बाद ऐड कर देंगे। अब आएगी हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है हमारी, कुक। कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड होती है, और ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाएंगे और आई का मी कर देंगे। एक सेंटेंस ये हुआ। एक और अंतिम सेंटेंस करते हैं। वाई विल यू नॉट लर्न लेसन। वाई विल यू नॉट लर्न लेसन, इसको पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले टाइप और टेंस दोनों पहचानते हैं। अंतिम जो लगा हुआ है मार्क हमारा वो क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क से पता चलता है कि सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। अब ये फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप, ये पहला वर्ड बताएगा, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। इस क्वेश्चन वर्ड से पता चल रहा है कि सेंटेंस हमारा सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव है। अब टेंस पहचानते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है जो कि बिल है। बिल हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में आती है, ये तो पता चला। अब हमारी मेन वर्ब कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म तो हमारी इंडेफिनिट में आती है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस हुआ। इसको पैसिव में बनाते हैं। पैसिव कैसा होगा, पैसिव कैसा होगा, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप ही होगा। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कैसे बनेगा, सबसे पहला आएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड वाई आ गया है। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब तो ये नहीं रहनी है, अब हमें नहीं पता ये रहेगी या नहीं रहेगी। हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में या फर्स्ट टाइप में।
इंट्रोगेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? लेसन। ये तो थर्ड पर्सन का कोई नाउन है, या इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे हम? विल। अब आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे सब्जेक्ट के तौर पर लेसन। अब विल के बाद में और हेल्पिंग वर्ब का भी यूज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बी। क्या कहते हैं? बी। तो वाई विल लेसन। अब यहाँ पर नोट भी तो आ चुका है, देखो कितना बड़ा इसमें यहाँ पर समझने वाली चीज है ये। यहाँ पर कितनी ज्यादा वर्ड यूज किए गए हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में नोट का यूज किया गया है। हमने क्या किया? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी थी तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दी। सब्जेक्ट बनाना था ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट बना लिया। अब हमारे पास क्या है? नोट लगाना है या बी लगाना है? दो वर्ड है, अभी तो बी भी नहीं लगाया है। हमने ऊपर वाले सेंटेंस में समझा था कि जो हमारा बी होता है वो सब्जेक्ट के बाद में आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या बी लगाएं या नोट? तो हमने जब सेंटेंस पढ़ा था वहां ये समझा था कि इंट्रोगेटिव वाक्यों में नोट जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, उसके बाद आएगी बची हुई हेल्पिंग वर्ब। अब ये बात समझ में आ गई है आपको कि नोट सब्जेक्ट के बाद क्यों लगाया और उसके बाद बी क्यों लगाया? क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्यों में नोट सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा, फिर आता है बी। अब आएगी वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्नड, और ऑब्जेक्ट से पहले बाई। सब्जेक्ट क्या हमारा? यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हुआ। आप खुद से दो चार सेंटेंस कर कर देखना, ये आपने समझ लिया है। दो चार सेंटेंस खुद से कर कर देखना। आप गूगल करके देख सकते हैं, या फिर आपके पास कोई बुक होगी उससे सेंटेंस कर कर देखना, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये तो केवल एक जरिया है। आप पढ़ कितना भी लें, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। फिलहाल आप ये जो समझे हैं उसको प्रैक्टिस कर कर और इम्प्रूव करिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, और बताइए अपने फ्रेंड्स को भी कि उस चैनल पर जाकर आप इंग्लिश की बेहतर नॉलेज ले सकते हैं। और हम आपके लिए इसी तरीके के वीडियो लाते रहेंगे, और एक कंप्लीट कोर्स हमें आपको करा के देना है। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करते चलिए और लाइक करते चलिए। धन्यवाद, हाँ, आपने हमारा ये वीडियो देखा।